मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी अब वो पूरी तरह से काम करते दिखाई दे रही है। तीर सीधा निशाने के ऊपर जाके लग रहा है और सोने पे सुहागा पाकिस्तान के लोग खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिससे इन अरब देशों को बहुत ही बड़ा सबक सीखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से देखने को मिला था कि ये जितने भी अरब देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ये सारे देश अब पाकिस्तान के लोगों को वीजा दे ही नहीं रहे। कहने का मतलब है कि आज से 5-6 साल पहले अगर पाकिस्तान के 100 लोग इस सब अरब देशों के वीजा के लिए अप्लाई करते थे तो ये 100 के 100 पाकिस्तानी लोगों को अपने देश का वर्क वीजा देकर उनको वहां पर ले लेते थे। लेकिन आज की डेट में अगर पाकिस्तान के 100 लोग इन अरब देशों का वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें से केवल 30-40 पाकिस्तानी लोगों को ही इन देशों का वीजा मिल रहा है। मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम देश आज की डेट में पाकिस्तान के लोगों से काफी तंग आ गए हैं। स्टार्टिंग में ये मुस्लिम देश सोचते थे कि चलो पाकिस्तान भी क्योंकि एक सुन्नी मुस्लिम देश है तो क्यों ना उसके लोगों को हायर किया जाए और उसी को फायदा दिलाया जाए। कहीं ना कहीं धर्म के एंगल से भी देखा जाता था, लेकिन अब ये मुस्लिम टू मुस्लिम इक्वेशन भी पूरी तरह से खराब होते दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट के ये मुस्लिम देश पहले पाकिस्तान की सरकार से तंग आ गए थे क्योंकि इनके साथ कोई भी मीटिंग होती है पाकिस्तान की सरकार सामने से कर्जा मांगने आ जाती है, और अब पाकिस्तान की सरकार के बाद जो बाकी बची कसर थी वो पूरी कर दिया पाकिस्तान के लोगों ने। एंड इसके पीछे के क्या कारण है वो मैं आपको अपने खुद के मन से नहीं बताऊंगा, बल्कि वो सारे के सारे रीजंस पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट उसने खुद ही बता दिए हैं। वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के लोग कैसे भारत को कई बिलियन डॉलर्स फ्री में दे रहे हैं और इन सब अरब देशों से भारत को आज की डेट में कई बिलियन डॉलर्स का किस तरह से फायदा हो रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है जिनका नाम है उमर चीमा। उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था ट्रैक के ऊपर आने का नाम नहीं ले रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जिसके चलते पाकिस्तान के कई सारे लोग नौकरी की तलाश में मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, यूएई और बाकी के अरब देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सारे अरब देश पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने में काफी नखरे कर रहे हैं। इसका कारण है कि अरब देशों में पाकिस्तान के वर्कर्स की इमेज पूरी तरह से खराब हो गई है। उमर चीमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं वो अनस्किल्ड है और उनके पास कोई भी प्रॉपर स्किल नहीं होता है। बिना स्किल के ये यूएई, सऊदी अरब वगैरह इन सब अरब देशों में चले जाते हैं जहाँ पर इनसे काम ही ढंग से नहीं होता है, जबकि भारत के वर्कर्स पूरी तरह से स्किल्ड होते हैं और वो भारत से कोई स्किल सीख कर वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा एक और कारण ये है कि पाकिस्तान के लोगों को ना ही इंग्लिश बोलनी आती है और ना ही समझ आती है, जबकि भारत के वर्कर्स का अंग्रेजी के ऊपर हाथ काफी अच्छा है। उन्होंने कहा कि इसके बाद मामला आता है क्राइम का, यानी कि अपराध। उमर चीमा ने कहा कि जब उन्होंने यूएई के अधिकारी से बात की उनको तब पता चला कि क्राइम के मामले में भी पाकिस्तान के लोग वहाँ पर सबसे आगे हैं और ये भी बहुत ही बड़ा मसला है। पाकिस्तान से इन सब अरब देशों में जाकर ये वहाँ पर भी चोरी चकारी करने का काम करते हैं और दंगे फसाद करते हैं। अरब देशों की जेलों में आज की डेट में सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तान के लोगों की है, इसलिए अरब देशों के लोग पाकिस्तानी को काम के ऊपर रखने से डरते हैं। चीमा ने आगे कहा कि मुझे इसके अलावा जो बात यूएई के अफसरों से पता चली है वो बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि यूएई के अफसरों ने बताया कि पाकिस्तानी लोग नहाते धोते नहीं हैं और काफी गंदे गलीज बने रहते हैं। इसके अलावा वो नमाज पढ़ने के नाम के ऊपर काम से देर तक गायब रहते हैं, जिसके कारण यूएई के लोग काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भिखारी आज की डेट में बहुत ही बड़ी संख्या में इन सारे अरब देशों में जा रहे हैं। इसके कारण भी पाकिस्तान का काफी नाम खराब हुआ है। लेकिन अब एक और शर्मिंदा करने वाली चीज सामने आई है। उमर चीमा ने बताया कि बहुत सी पाकिस्तानी औरतें यूएई और बाकी के अरब देशों में जिस्म फरोशी के धंधे में पकड़ी गई हैं, यानी कि पाकिस्तान से तवाइफें यूएई तक गई हैं, यानी कि पाकिस्तान की महिलाएं अरब देशों में जाकर वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स का काम करती हैं। एंड अगेन ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट उमर चीमा सर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग यूएई और बाकी के अरब देशों में जाकर वहाँ पर ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ अरब देशों में नशा काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी वहाँ पर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करने को तैयार होते हैं, मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक उठापटक हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के लाहौर में होती है और पाकिस्तान के जो यूएई और बाकी अरब देशों में लोग होते हैं वो वहाँ पर प्रदर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अरेस्ट किया था, उस समय अरब देशों में जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते थे उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, सड़कों के ऊपर उतर आए थे और इस चीज से भी अरब देश काफी नाखुश है। इसके बाद उमर चीमा सर ने कहा कि इन सब के अलावा हाल ही में अबू धाबी में एक मंदिर बना था और उसके बाद वहाँ पर बाढ़ आई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा चलाने में लग गए कि मंदिर बनने के कारण ही ये बाढ़ आई है। इसके कारण भी कहीं ना कहीं यूएई के लोगों में काफी नाराजगी आई है और वो पाकिस्तान से नाखुश है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग लगातार उनको मंदिर बनाने के ऊपर टारगेट कर रहे थे। आपने भी नोटिस किया होगा कि मिडिल ईस्ट का कोई भी मुस्लिम देश अगर रिफॉर्म्स करके कट्टरवाद छोड़ने के लिए कोई बड़ा निर्णय लेता है, पाकिस्तान के लोग मिडिल ईस्ट के लोगों को गालियां देने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मानो ये पाकिस्तान के लोग कन्वर्टेड ना हो, बल्कि मिडिल ईस्ट के ये सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह इन सब देशों के मुस्लिम्स कन्वर्टेड हो।
रिसेंटली सऊदी अरब में इतिहास में पहली बार एक स्विमवेयर फैशन शो हुआ था, जिसके आयोजन की परमिशन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद ही उन्होंने दी थी। उसके लिए भी पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर लगातार रो रहे थे और कह रहे थे कि ये फैशन शोज इस्लाम में हराम कैटेगरी में आते हैं, इसलिए सऊदी अरब इस तरह के कार्यक्रम करवाकर हराम कमा रहा है। अब ये पाकिस्तान के लोगों का कारनामा था। इसके कारण अब क्या हो रहा है कि यूएई, सऊदी अरब और ये मिडिल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम देश हैं, ये भारत के वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को नौकरी के ऊपर कम रखने का मतलब है कि पाकिस्तान के लोग अरब देशों से पैसे कमाकर रेमिटेंसेस के रूप में जो अपना पैसा पाकिस्तान वापस भेजा करते थे, उस पर भी बहुत ही बड़ी गिरावट आएगी। इसका असर पाकिस्तान की जीडीपी के ऊपर भी पड़ेगा। साल 2022 में पाकिस्तान को 29.8 यानी कि लगभग $30 बिलियन की रेमिटेंसेज आई थी, लेकिन अगले साल 2023 में पाकिस्तान की रेमिटेंसेज में $3.5 बिलियन की गिरावट आई थी और केवल $26.3 बिलियन की रेमिटेंसेज आई थी। पाकिस्तान की रेमिटेंसेज लगातार एक तरफ कम हो रही है और भारत की रेमिटेंसेज दूसरी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी वर्कर्स का जो गैप है वो भारत के स्किल्ड वर्कर्स इन सब अरब देशों में जाकर वहाँ पर फिल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में कुछ देशों ने आपस में मिलकर एक गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बनाया है, जिसके मेंबर्स हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, और ये सारे मिडिल ईस्ट के काफी अमीर मुस्लिम देश हैं। इन सबको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। अब ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, नो डाउट कि इन सब देशों के साथ भारत के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद लगातार मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये सब भारत के काफी क्लोज आ रहे हैं। लेकिन मुझे बस एक ही दिक्कत है कि ये जितने भी अरब देश हैं, ये आज भी मुस्लिम माइनॉरिटीज के मुद्दे के ऊपर भारत को अटैक करते हैं। इनमें से एक यूएई को छोड़कर बाकी सारे देश एक जैसे ही हैं। अभी तो भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा फिर भी काफी स्ट्रांग है। चाइना के अंदर हम वहाँ पर देखते हैं कि वीगन मुस्लिम्स के साथ वहाँ पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, और ये चीज इन सब अरब देशों को बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। चाइना की शिनजियांग प्रांत में वहाँ पर मस्जिदों को तोड़कर रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कुरान के टेक्स्ट को ही चेंज कर दिया है। कई रीजन्स में तो दाढ़ी रखने का भी अधिकार नहीं है, और बुर्का तो उन्होंने काफी साल पहले ही बैन कर दिया था। लेकिन ये जितने भी अरब देश हैं, ये चाइना के ऊपर कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, ना कोई टिप्पणी करते हैं। ये जो उनका सिलेक्टिव आउटरीच है, ये केवल भारत के ऊपर ही दिखाई देता है। इनके लिए चाइना में इस्लाम कभी भी खतरे में नहीं आया, लेकिन भारत के अंदर इनको इस्लाम हमेशा ही खतरे में लगता है। नुपुर शर्मा वाले केस में आपको याद होगा, ये सारे अरब देश एक आवाज में भारत की सरकार को टारगेट कर रहे थे और भारत सरकार से माफी तक मांगने की मांग कर रहे थे। जबकि सच्चाई ये है कि आजादी के बाद पिछले 75 सालों में भारत में हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कम हुई है, जबकि मुस्लिम पॉपुलेशन 9% से 14% तक पहुंच गई है, और हिंदू पॉपुलेशन 85% से कम होकर 78% पर आ गई है। अगर भारत के अंदर मुस्लिम्स के ऊपर इतने ही अत्याचार होते तो ये उल्टा होता, हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ती और मुस्लिम्स की घटती। खैर, ये सारी बातें थी पाकिस्तान, अरब देशों और भारत के बीच इक्वेशन की। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और बताएं कि सुबह का टॉप 10 का सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है। एंड अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो फिर हम वापस से 2-3 मिनट्स की वीडियो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको 10 अपडेट्स एक साथ नहीं मिल पाएंगी। ये सारी वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आपका फीडबैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम हर सुबह 9 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों की टॉप 10 न्यूज होती हैं। उस वीडियो में एक एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होती है, और आप भी काम पर यूट्यूब के ऊपर 10 अलग अलग वीडियोस देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप लोग भी हर सुबह एक ही वीडियो के साथ अपडेटेड रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।